नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो भारतीय जनता पार्टी के गलियारों में गूंज रहा है, लेकिन जवाब अब तक हवा में लटका हुआ है। दोस्तों, सवाल यह है, आखिर बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम क्यों नहीं बता पा रही है? यह वही पार्टी है जो डेटा में दुनिया में सबसे आगे, संगठन की ताकत में सबसे मजबूत और कार्यकर्ताओं की फौज में सबसे बड़े होने का दावा करती है। लेकिन जब बात अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने की आती है तो यह पार्टी तारीख पर तारीख देती रहती है, जैसे कोई पुराना कोर्ट केस चल रहा हो। होली, नवरात्रा, कुंभ मेला और अब 20 अप्रैल, हर तारीख आई और चली गई, लेकिन बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। तो आखिर क्या है इस देरी की वजह? क्या यह नामों की लड़ाई है, जातीय समीकरणों का खेल है, या फिर संघ और बीजेपी के बीच की कोई अनकही जंग? दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को देखकर लगता है जैसे वो कोई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म बना रही हो। हर बार एक नई तारीख, हर बार एक नया वादा, लेकिन रिजल्ट जीरो। जेपी नड्डा का कार्यकाल, जो पहले ही कई बार एक्सटेंशन ले चुका है, अब 20 अप्रैल को खत्म हो चुका है। लेकिन क्या आपको लगता है इस बार नाम सामने आएगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि बीजेपी के लिए यह सिर्फ एक कुर्सी का सवाल नहीं, यह सत्ता, समीकरण और संदेश का सवाल है। जरा सोचिए, ये वही पार्टी है जो कहती है कि उसके पास करोड़ों कार्यकर्ता है, पन्ना प्रमुख से लेकर मंडल अध्यक्ष तक, हर स्तर पर उसका संगठन फैला हुआ है। डाटा बनाने में तो बीजेपी का कोई जवाब नहीं, हर वोटर की नब्ज, हर गली का मिजाज, सब कुछ उनके डेटाबेस में। लेकिन जब बात अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने की आती है तो ये डाटा कहां गायब हो जाता है? दोस्तों, क्या बीजेपी के पास कोई ऐसा नेता नहीं जो इस कुर्सी को संभाल सके, या फिर बात कुछ और है? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कुछ ऐसी मुलाकातें हुई जो इस सस्पेंस को और गहरा रही है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, फिर गृह मंत्री अमित शाह से, और सबसे दिलचस्प जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से। अब आप कहेंगे इसमें क्या नया है? मुलाकातें तो होती रहती है, लेकिन दोस्तों, ये मुलाकातें कोई साधारण कॉफी पीने की मीटिंग्स नहीं, ये मुलाकातें सवाल खड़ा करती है। आनंदीबेन पटेल, जो गुजरात की पुरानी खिलाड़ी है, और मनोज सिन्हा, जिनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में बार बार उछल रहा है, इनके बीच क्या बात हुई होगी? क्या ये मुलाकातें बीजेपी के अगले अध्यक्ष को तय करने की कवायद थी, या फिर कुछ और पक रहा है? और ये मुलाकातें सिर्फ यही नहीं रुकी, एक और तस्वीर सामने आई, बीएल संतोष और जेपी नड्डा की मीटिंग, फिर नड्डा, बीएल संतोष और अमित शाह, और इसके बाद ये सब पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर। दोस्तों, वहां पहले से मौजूद थे पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव और राजनाथ सिंह। अब जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए, ये कोई साधारण चाय पार्टी नहीं थी, ये थी बीजेपी की सत्ता की सबसे ऊंची मंजिल की बैठक। लेकिन सवाल ये कि इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग के बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम क्यों नहीं सामने आया? क्या बीजेपी के बड़े नेता आपस में सहमति नहीं बना पा रहे हैं, या फिर कोई और खेल चल रहा है? अब बात करते हैं एक और बड़े दावे की, जो वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह ने किया है। प्रदीप सिंह, जिन्होंने भारतीय राजनीति को 4 दशक तक करीब से देखा, कहते हैं कि जब बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान करेगी तो सिर्फ संगठन में ही नहीं, सरकार में भी बड़ा फेरबदल होगा। उनका दावा है कि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट से कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, और सिर्फ इतना ही नहीं, उनका दावा है कि कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी बदले जा सकते हैं। दोस्तों, ये दावा छोटा मोटा नहीं। अगर प्रदीप सिंह की बात सही हुई तो बीजेपी में एक साथ संगठन और सरकार में भूचाल आ सकता है। लेकिन सवाल ये, क्या बीजेपी इतना बड़ा जोखिम लेने को तैयार है? लेकिन अगर प्रदीप सिंह का दावा सच है तो क्या इनमें से किसी की कुर्सी खतरे में है? और अगर हां, तो इनकी जगह कौन लेगा? क्या पुराने दिग्गजों की वापसी होगी, या फिर बीजेपी कोई नया प्रयोग करेगी? अब आते हैं असली सवाल पर, आखिर बीजेपी को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्या यह नामों की लड़ाई है? पिछले कुछ महीनों में कई नाम सामने आए, प्रहलाद जोशी, बीएल संतोष, सीटी रवि, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, मनोज सिन्हा, सुनील बंसल, पुरदेश्वरी, और यहां तक कि पुंदेश्वरी, संजय जोशी, नितिन गडकरी, और यहां तक कि सर्वानंद सोनोवाल और अन्नामलाई का नाम भी चर्चा में रहा। लेकिन कोई एक नाम फाइनल क्यों नहीं हो पा रहा? क्या बीजेपी के बड़े नेता आपस में सहमति नहीं बना पा रहे हैं, या फिर हर नाम के पीछे कोई ना कोई पेच फंस रहा है? दूसरी संभावना है
जातीय समीकरणों की। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हर कदम सोच समझकर उठाती है। क्या ये देरी इसलिए है क्योंकि पार्टी ये तय नहीं कर पा रही कि किस जाति के नेता को यह जिम्मेदारी दी जाए? क्या ओबीसी, एससी, एसटी या फिर किसी और समुदाय को प्राथमिकता दी जाए? और अगर ऐसा है तो क्या यह देरी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है? तीसरी और सबसे बड़ी संभावना संघ और बीजेपी के बीच की खींचतान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो बीजेपी का वैचारिक आधार है, हमेशा से संगठन और नेतृत्व के फैसलों में अहम भूमिका निभाता रहा। लेकिन पिछले कुछ सालों में बीजेपी और संघ के बीच कई मुद्दों पर मतभेद की खबरें आई है। याद कीजिए जब जेपी नड्डा ने कहा था कि बीजेपी को अब संघ की जरूरत नहीं, उस बयान ने कितना बवाल मचाया था। क्या यह देरी संघ और बीजेपी के बीच की किसी अनकही जंग का नतीजा है? दोस्तों, क्या संघ किसी अपने पसंदीदा नेता को इस कुर्सी पर बिठाना चाहता है और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व किसी और को? या फिर यह गुजरात लॉबी और संघ के बीच की टक्कर है जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं? दोस्तों, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ एक पद नहीं, यह वो कुर्सी है जो पार्टी की दिशा और भविष्य तय करती है। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव, 2026 का पश्चिम बंगाल चुनाव और 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव, ये सारे इम्तिहान बीजेपी के नए अध्यक्ष के सामने होंगे। और अगर प्रदीप सिंह का दावा सच है तो 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक ऐसी टीम चाहिए होगी जो न सिर्फ संगठन को मजबूत करे बल्कि सरकार में भी नई जान फूके। लेकिन सवाल ये, क्या बीजेपी इस मौके को भुनाएगी या फिर ये देरी उनकी कमजोरी बन जाएगी? दोस्तों, क्या नया अध्यक्ष कोई ऐसा चेहरा होगा जो पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा या फिर यह सिर्फ एक औपचारिक बदलाव होगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की छुट्टी होती है तो क्या बीजेपी के भीतर बगावत का खतरा बढ़ेगा? तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का यह सस्पेंस थ्रिलर अभी खत्म नहीं हुआ है। हर नई तारीख के साथ कहानी में एक नया ट्विस्ट आ रहा है। लेकिन एक बात तय है, जब भी बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान करेगी उसका असर सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं रहेगा। संगठन बदलेगा, सरकार बदलेगी और शायद कुछ राज्यों की सियासत भी बदल जाएगी। अब सवाल ये, क्या बीजेपी इस बदलाव के लिए तैयार है या फिर ये देरी उसकी ताकत को कमजोरी में बदल देगी? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये खबर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।